मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, कल हमारे फंडामेंटल राइट्स हुए थे, 22 तक कंप्लीट हुए थे। आज हम बात करेंगे 23 से लेकर आपके 28 तक की। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटिएशन। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है आपका कि मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहाइबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब कि ये कहता है इन हिंदी आपका, ये तो लॉ लैंग्वेज थी, कि जो मानव का दुर्व्यापार, मतलब कि जो एक मानव का व्यापार किया जाना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या एक लेडी हो, उसका जो दुर्व्यापार किया जाना, जो ऐसा होता है कि भाई देह व्यापार होता है और काफ़ी सेलिंग हो जाती है, मतलब गर्ल्स की, बॉयज़ की, तो वो क्या है, वर्जित है। किसके अकॉर्डिंग कहा गया? आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। वह बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 क्या कहता है आपका? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो देखिए, इस क्वेश्चन को, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, नियोजन से मतलब होता है आपका वर्क, कोई भी कार्य है। तो देखिए, जो आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो बालक होगा 14 वर्ष तक की एज का या उससे कम, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 18 ईयर से कम का होगा, उसको किसी भी कारखाने या किसी भी लेवल पर जॉब के लिए रखना क्या है? इलीगल है। ठीक है, प्रोहाइबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन फॉर्चर्स ETC। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, अब बात आती है कि धर्म के प्रति हमारे जो देश में स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ तक सीमित है। तो आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। भाई, इस देश में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, तो उनको पूरी छूट है, पूरे वो फ्री हैं कि वो अपने धर्म के को मान सकते हैं। और मतलब कुछ बाउंडेशन नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, तो वो अपने धर्म के अनुसार ही पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें इस धर्म को मानना है। ठीक है, तो इसी कारण, इस बात के कारण ही हमारे जो भारत देश है उसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने धर्म को लेकर स्वतंत्र है। ठीक है, धार्मिक कार्य, आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको जिस तरीके से धर्म को अपनाने के लिए एक इंसान फ्री है, उसी तरीके से धार्मिक कार्यों के लिए भी उसे फ्री करा गया है। मतलब वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने जो धार्मिक कार्य हैं, जैसे कि पूजा पाठ है, हमारे मंदिरों के दर्शन हैं, दान हैं, तो उनको व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब स्वतंत्र रूप से उसको कर सकता है, दान दे सकता है। उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों किया। कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में कि धर्म के धार्मिक कार्यों के प्रति कोई रोक लगाई जाए। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाएं के बारे में स्वतंत्रता। तो देखिए, जो हमारा विशिष्ट धर्म है कोई, उसकी अभिवृद्धि के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए, तो जो कर होते हैं उनके सदाए में के बारे में स्वतंत्रता, फ्री हैं वो लोग। जैसे कि मठाधीश होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो क्या करते हैं, कर एकत्र करते हैं, तो उनको छूट है, इस बारे में स्वतंत्रता है कि हाँ भाई, जैसे होता नहीं है कि जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें चंदा एकत्र किया जाता है, मतलब कि किसी को ये नहीं होता कि हाँ, प्रेशर नहीं डाला जाता कि तुम्हें इतना ही करना है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसमें उतना ही इंक्लूड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों का सदाएं हो जाता है ना। फ्रीडम टू अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर
रिलीजियस, सॉरी। चलिए, दिस इज लास्ट। आर्टिकल 28। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंटेंशन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इसमें क्या है कि भाई कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं होती हैं जहाँ पर धर्म को लेकर एक अलग ही, मतलब थोड़ा टाइम के लिए बच्चों को क्या किया जाता है, उत्साहित किया जाता है और जैसे कि हमारे धर्म में, सिख धर्म में एक गुरुमुखी होती है, सब्जेक्ट होता है, तो उसको सिखाया जाता है। और जो वाहेगुरु जी की वंदना होती है, तो उसके लिए भी, मतलब कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पंजाबी स्कूल हैं, तो उनमें क्या है कि जो सबसे पहले क्या होता है, वाहेगुरु जी की पूजा होती है, ठीक है। उसके बाद ही मतलब क्या होता है, अ, कोई भी कार्य मतलब स्टार्ट होता है, जो जैसे टीचिंग है हमारी, शिक्षण है, तो वो स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जो मोमडन्स होते हैं उनकी उर्दू होते हैं, उनके मदरसे होते हैं, है ना। तो उसके लिए भी उनका एक अलग सब्जेक्ट है, उसे एक मान्यता दी गई है कि भाई हाँ, उसमें या फिर नमाज़ पढ़ना, जैसे जुम्मे की नमाज़ होती है, तो उसको पढ़ने के लिए भी टाइम दिया जाता है बच्चों को बीच में, कि भाई हाँ, आप अपने मतलब धार्मिक कार्यों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं उपासना में, है ना। चलिए, थैंक्स।